हाय एवरीवन, माई सेल्फ राजन और आप जुड़ चुके हैं राजन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल से। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन। देखिए एनसीईआरटी में तो ये टॉपिक आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाया गया है उसी में इसके बारे में दिया हुआ है। उसी में अपन एक टॉपिक बना दिए फेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन, मतलब लाइफ स्पैन के दौरान कौन कौन से फेजेज आते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी अपन लोग करेंगे। क्लियर? ये रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये टॉपिक हम लोग बात करें तो फेजेस ड्यूरिंग लाइफ स्पैन के बारे में, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता चुके थे इस चैप्टर के शुरुआत में ही। लाइफ साइकिल क्या होता है, ठीक है ना, मतलब लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन के बारे में बताए थे आपको, लाइफ स्पैन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। लाइफ स्पैन के बारे में बताए थे कि बर्थ होता है और बर्थ के बाद, बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो समय होता है इसी को अपन बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब इस पर्टिकुलर फेज में अगर देखा जाए बर्थ से नेचुरल डेथ के दौरान क्या क्या होते हैं, तो इसी फेज में 3 अलग अलग फेजेज आते हैं इसी लाइफ स्पैन के दौरान। इसी को अपन यहाँ पे देखे हैं कौन कौन से फेज है। इसी को हम लोग लाइफ साइकिल भी बोल सकते हैं। क्लियर? तो फेजेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल में अगर देखा जाए, मतलब लाइफ स्पैन में देखा जाए तो 3 अलग अलग फेज होते हैं। सबसे पहला फेज आता है जुवेनाइल फेज। इसके बारे में अगर जाने तो इसी को अपन लोग बोलते हैं चाइल्डहुड फेज। चाइल्डहुड फेज क्यों बोलते हैं सर? तो ये बर्थ के बाद का सबसे पहला फेज होता है जिसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है। क्लियर? और ऑर्गेनिज्म के अंदर जब मैक्सिमम ग्रोथ होगा तो वो अटेन करेगा रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी को। क्लियर? तो इसी को अपन हम लोग एक और फेज बोलते हैं प्लांट के लिए जुवेनाइल फेज के साथ साथ वेजिटेटिव फेज। क्लियर? वेजिटेटिव फेज भी इसको अपन लोग बोलते हैं। और इस फेज में क्या होता है सर? तो मैक्सिमम ग्रोथ होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर ताकि वो सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन कर सके। क्लियर? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज बोलते हैं। इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी मैक्सिमम होता है, हायर होता है। क्लियर? और इसके कारण ही क्या हो पाता है, तो ऑर्गेनिज्म के अंदर मैच्योरिटी आ जाता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी, जिसको अपन बोलते हैं प्यूबर्टी का फेज। ठीक है, प्यूबर्टी फेज। इसी को अपन बोलते हैं क्या? तो फेज ऑफ एडोलसेंस। क्लियर? फेज ऑफ एडोलसेंस भी बोलते हैं। और इसके अंदर हम लोग बात करें तो ऑर्गेनिज्म के अंदर एबिलिटी आ जाता है गैमिट्स बनाने का। और जब गैमिट्स बनने लगेगा मतलब कि एक तरह से कहा जाए वो सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गया, मतलब उनके अंदर रिप्रोडक्शन का एबिलिटी आ चुका है। क्लियर? तो रिप्रोडक्टिव फेज में ही ऐसा होता है। इसी के अंदर हम लोग कहते हैं क्या कि ऑर्गेनिज्म के अंदर फिजियोलॉजिकल कॉमा साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलता है। क्लियर? ये सारे चेंजेस जो भी हैं, चाहे वो आपको जुवेनाइल फेज के अंदर देखा जाए, चाहे वो रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर देखेंगे, चाहे फिर वो सीनोसेंट फेज के अंदर देखेंगे, ये सारे चेंजेस जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर हार्मोन की वजह से होता है। क्लियर? उसके अंदर मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर देखें साइक्लिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे कि अगर अपन बात कर लेते हैं मेल के अंदर, ह्यूमन का अगर हम लोग यहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग चेंजेस देखने को मिलता है, लेकिन ह्यूमन की अगर बात कर लेते हैं तो हम लोग के अंदर जैसे मेल के अंदर बियर्ड, मुस्टैच, ये सब का डेवलपमेंट। फीमेल के अंदर अगर देखें तो उनके अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट, स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग साइक्लिकल चेंजेज होता है जिसमें एनसीईआरटी में लिख रखा है। ऐसे तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन 3rd चैप्टर में, लेकिन एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइक्लिकल चेंजेस फीमेल के अंदर। किसी किसी फीमेल में जो है एस्ट्रस साइकिल होता है और किसी किसी फीमेल में जो साइक्लिक चेंजेज है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्लियर? तो अगर हम लोग बात कर ले एस्ट्रस साइकिल का, तो एस्ट्रस साइकिल किस में होता है? तो ये नॉन प्राइमेट्स मैमल में। किन में? नॉन प्राइमेट
मैमल्स, ये भी प्लासेंटल मैमल ही होते हैं, लेकिन ये नॉन प्राइमेट्स होते हैं। वैसे मैमल्स जिनके अंदर जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है उसको अपन बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स मैमल। और इसमें हम लोग एग्जांपल के रूप में लायन, डियर, सीप, गोट, रैट, ईटीसी। क्लियर, ये सब हम लोग कहेंगे कि ये इस्ट्रा साइकिल के अंदर आ जाते हैं। मतलब इनमें जो है ये एक तरह से कहा जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल के जगह पे दूसरा साइकिल होता है इस्ट्रा साइकिल। मतलब इनमें ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है, ये हम डिटेल में बताएंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो 3rd चैप्टर आएगा वहाँ पे कि इस्ट्रा साइकिल में क्या होता है। इसमें हीट पीरियड हम लोग आता है, हीट पीरियड कहते हैं। लेकिन वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ब्लीडिंग फेज आता है। क्लियर, इसमें 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग मानते हैं और इसमें ब्लीडिंग फेज आते हैं प्रत्येक 28 दिन पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। क्लियर, किन में होता है तो सर ये होता है प्राइमेट मैमल्स में। प्राइमेट मैमल्स जन्म देने वाले ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो कौन से, प्राइमेट मैमल। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर बात कर ले तो ह्यूमन फीमेल में, वही एप के अंदर भी होगा, ठीक है ना, मंकी के अंदर भी होगा। क्लियर, ये सब क्या है ना, ये सब प्राइमेट मैमल्स हैं। मतलब वैसे मैमल्स हैं जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है एज अ साइक्लिकल चेंजेज में रिप्रोडक्टिव फेज में। तो ये सब चेंजेस देखने को मिलता है एक तरह से कहा जाए रिप्रोडक्टिव फेज में। हम ह्यूमन के रेस्पेक्ट में और एनिमल के रेस्पेक्ट में बताए हैं आपको। अब बात आता है सर कि क्या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे वो रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद क्या वह सालों भर रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर उनका एक स्पेसिफिक सीजन होता है उसी में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इसके आधार पे अपन अभी देखेंगे कि यहाँ पे 2 अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। अभी हम लोग इसको इरेज करेंगे। क्लियर, तो इसको नोट करिएगा, तो नोट करिए। नोट करिए, फिर आगे हम लोग इसको इरेज करके आगे देखेंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये तो हो गया भाई चेंजेस के आधार पे। अब हम लोग बात करते हैं जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं तो क्या वह सालों भर रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर उनका एक स्पेसिफिक सीजन होता है। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो क्या सालों भर होता है, ईयर लॉन्ग, या फिर कोई स्पेसिफिक सीजन होता है। तो उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिसको अपन बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स वैसे ब्रीडर होते हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक सीजन आता है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद वो सालों भर रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। क्लियर, उनका स्पेसिफिक सीजन आता है और उसी सीजन में वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो उसको अपन बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर एक तरह से कहा जाए तो रिप्रोडक्शन जो है ईयर लॉन्ग होता है, उसको अपन बोलते क्या है, कंटिन्यूअस ब्रीडर। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। क्लियर, तो अब देखिए यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या सालों भर रिप्रोडक्शन हो रहा है या फिर सीजन बाय सीजन हो रहा है। उसके आधार पे 2 अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, एक सीजनल ब्रीडर हो गए, एक कंटिन्यूअस ब्रीडर हो गए। सीजनल ब्रीडर की अगर हम लोग बात कर ले तो सम प्लांट्स और कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह, डियर वगैरह, ये सब हो जाएंगे। कंटिन्यूअस ब्रीडर की अगर बात कर ले तो एग्जांपल में मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड सम प्लांट्स। कंटिन्यूअस ब्रीडर में कुछ प्लांट जैसे फूल वूल का, जैसे आप देखते होंगे चाइना रोज वगैरह, ठीक है ना, उनमें हमेशा फूल लगते रहते हैं, तो वो कंटिन्यूअस ब्रीडर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या सालों भर हो रहा है उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म जो है वो सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूअस ब्रीडर में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं। अब फिर से अगर आगे आता है बात क्या कि ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाता है
तो क्या रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद पूरे जीवन में कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, क्लियर, पूरे जीवन में कितना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, उसके आधार पे फिर से हम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में। तो आप इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो यहां पे अगर देखें हम लोग, ऑर्गेनिज्म जो है एक तरह से कहा जाए, फिर से हम लोग देखने जा रहे हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। एक तरह से कहा जाए पूरे होल लाइफ में ऑफ स्प्रिंग के प्रोडक्शन के आधार पे, ऑफ स्प्रिंग प्रोडक्शन के आधार पे ऑर्गेनिज्म जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मोनोकार्पिक और एक होते हैं पॉलीकार्पिक। ध्यान दीजिएगा, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या है सर। तो देखिए, जब ऑर्गेनिज्म अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आ जाते हैं तो अब उनके अंदर पूरे जीवन में क्या रिप्रोडक्शन एक बार हो रहा है या एक से अधिक बार हो रहा है, उसके आधार पे ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के हो गए, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनो मतलब सिंगल, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पूरे जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो एक ही बार आता हो, मतलब एक ही बार उनके अंदर रिप्रोडक्शन होता हो, तो उस वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मोनोकार्पिक बोलते हैं। और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर रिप्रोडक्शन मोर देन वन टाइम होता है, क्लियर, उसको अपन बोलते हैं पॉलीकार्पिक। तो हम लोग ह्यूमन की अगर बात कर ले तो ह्यूमन किस में आ जाएंगे, पॉलीकार्पिक में आएंगे, क्लियर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर पूरे लाइफ में अगर देखा जाए तो मोर देन वन टाइम रिप्रोडक्शन हो सकता है, क्लियर, तो ये पॉलीकार्पिक में आते हैं। उसी तरह से हम क्लासिफाई करने का कोशिश करते हैं, क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही मोनोकार्पिक की बात कर लेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म को और यहाँ पे लाइफ स्पैन के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है। जैसे लाइफ स्पैन के आधार पे अगर क्लासिफाई करें अपन कि लाइफ स्पैन कितने दिनों का होता है, तो अगर एक साल का लाइफ स्पैन है तो उसको अपन बोलते हैं एनुअल प्लांट्स। और उनके अंदर अगर देखें तो लाइफ में पूरे एक ही बार रिप्रोडक्शन होगा, तो उसको हम लोग मोनोकार्पिक एनुअल प्लांट्स कहेंगे। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, तो सर हम जानते हैं वीट हो सकता है, वीट गेहूं का पौधा 4 से 6 मंथ इसका लाइफ स्पैन है और 1 साल से भी कम हुआ तो ये मोनोकार्पिक हुआ, मतलब साल मैक्सिमम अगर जोड़ा जाए तो साल में एक ही बार रिप्रोडक्शन हुआ, तो ये एक बार हुआ तो मोनोकार्पिक। लाइफ स्पैन 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर है तो एनुअल कहलाया। मोनोकार्पिक एनुअल में वीट आ गया, राइस आ गया, मेज आ गया, क्लियर। तो ये सारे एक तरह से लाइफ स्पैन के आधार पे एनुअल कहलाते हैं और ये सब मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल है। दूसरे मोनोकार्पिक के एग्जाम्पल जिनका लाइफ स्पैन जो है वो अगर मोर देन 1 ईयर हो और लेस देन एक तरह से कहा जाए कि 2 ईयर हो, ठीक है ना, 2 ईयर या 2 ईयर से कम हो, ठीक है ना, लेकिन मोर देन 1 ईयर हो, उसको अपन बोलते हैं बाइनियल। बाइनियल और बाइनियल प्लांट्स की बात कर ले तो लाइफ स्पैन 2 साल हो लेकिन वो जीवन में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता हो तो मोनोकार्पिक बाइनियल प्लांट कहलाएंगे। और ऐसे आ जाते हैं कैरट, रेडिस, ये प्लांट्स जो हैं ये बाइनियल कहलाते हैं लाइफ स्पैन के आधार पे। वहीं लाइफ स्पैन के आधार पे एक और प्लांट होता है मोर देन 2 ईयर लाइफ स्पैन हो तो इसको अपन पेरेनियल बोलते हैं। और पेरेनियल की अगर बात कर ले तो पेरेनियल प्लांट्स की अगर बात कर ले तो वैसे प्लांट्स जिनका लाइफ स्पैन जो है मोर देन 2 ईयर्स हो, क्लियर, और जीवन में एक ही बार रिप्रोडक्शन करता हो तो उसको पेरेनियल मोनोकार्पिक कहेंगे। एग्जाम्पल है बैम्बू, आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। बैम्बू जो है एक बार रिप्रोडक्शन 50 से 100 साल में होता है, क्लियर, 50 से 100 साल में रिप्रोडक्शन होता है, मतलब फ्लावरिंग एक बार होता है पूरे जीवन में। लेकिन लाइफ स्पैन 50 से 100 साल है। 100 साल कहने का मतलब हुआ कि ये पेरिनियल हो गया और जीवन में एक बार रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग हुआ, मतलब ये मोनोकार्पिक हुआ। एक और एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है नीला कुरंजी। देखिए नीला कुरंजी के बारे में अगर कहा जाए तो नीला कुरंजी का बायोलॉजिकल नेम होता है एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। एस्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, क्लियर।
स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नीला कुरंजी का बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। और इसके अंदर अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी रिप्रोडक्शन एक ही बार होता है, लेकिन ये 12 साल के बाद क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग होता है। मतलब एक प्लांट है उसमें 12 साल बाद फ्लावरिंग होते हैं, 12 साल बाद फ्लावरिंग होते हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है 12 साल में। मतलब लास्ट ईयर की बात कर ले तो 2018 मतलब 2018 में इनके अंदर फ्लावरिंग हुआ होगा। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो एक तरह से कहा जाए तमिलनाडु के अंदर अगर देखा जाए केरला, तो वहाँ पे ये प्लांट पहाड़ी प्लांट्स हैं। क्लियर, ब्लू कलर का इसका फ्लावर होता है और साल में एक बार फ्लावरिंग होता है 12 साल पे। क्लियर, और 12 साल पे मतलब एक ही बार रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए मोनोकार्पिक। मोर देन 2 ईयर इसका लाइफ स्पैन, तो पेरिनियल। और एक बार रिप्रोडक्शन नीलकुरंजी में 12 साल होता है। याद रख लेना, ये एनसीईआरटी का डाटा है। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं पॉलीकार्पिक के बारे में। पॉलीकार्पिक मतलब होता है कि सर वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका लाइफ स्पैन जो है कुछ भी हो, लेकिन फ्लावरिंग या फिर हम लोग कहेंगे रिप्रोडक्शन उनमें मोर देन 1 टाइम होता हो, उसको अपन पॉलीकार्पिक बोलते हैं। उसी तरह से लाइफ स्पैन के अगर आधार पे हम लोग लें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो मैक्सिमम जो है पेरिनियल प्लांट्स आते हैं। पेरिनियल आएंगे जिसमें हम लोग कह सकते हैं मैंगो, लीची, ETC, ये सब अलग अलग प्लांट्स जो है सब इसी में आ जाएंगे। क्लियर, क्या है कि इनमें पेरिनियल प्लांट्स मैक्सिमम, क्या है कि आप सोच के देखिए जिनका प्लांट 1 साल से कम लाइफ स्पैन वाला हो, उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत कम ऐसे प्लांट हैं या फिर न के बराबर प्लांट है जिनमें अगर देखा जाए तो एनुअल जो है वो पेरिनियल हो। ठीक है ना, बाइनियल पेरिनियल हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, पॉलीकार्पिक हो। पेरिनियल जो है इसका एग्जाम्पल आता है कि लाइफ स्पैन के आधार पे पेरिनियल जो है वो पॉलीकार्पिक के अंदर आ जाता है, मैंगो, लीची, ये सब। अगर एनिमल के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करें तो हम लोग भी इसी में आएंगे, डॉग वगैरह सब इसी में आएगा, क्योंकि लाइफ स्पैन भी मोर देन 2 ईयर है और ये ऑर्गेनिज्म जो है अपने जीवन में मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग बनाता भी है। क्लियर, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, पॉलीकार्पिक में ही हम लोग एनिमल के रेस्पेक्ट में बात करें तो पेरिनियल पॉलीकार्पिक में ही हम लोग आएंगे। क्लियर, लेकिन प्लांट के पॉलीकार्पिक जो है वो टर्म एक तरह से प्लांट के लिए लिया जाता है, तो हम लोग प्लांट का ही एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। लेकिन अगर एनिमल के रेस्पेक्ट में बोला जाए तो ये सब हो सकता है। क्लियर, अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये तो खत्म हुआ भाई रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर। अगर देखें हम लोग कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पूरे जीवन में रिप्रोडक्टिव फेज में आने के बाद पूरे जीवन में कितना बार रिप्रोडक्शन करते हैं, उसके आधार पे मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक हुआ। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं क्या कि रिप्रोडक्टिव फेज में जो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है क्या वो सीजनली होता है या फिर कंटिन्यूअसली होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके बाद तीसरा लाइफ का जो फेज है वो है सीनोसेंट फेज। सीनोसेंट फेज की अगर बात कर ले तो इसको अपन बोलते हैं ओल्ड एज। ठीक है ना, इसी को एजिंग बोलते हैं। क्लियर, और ये जो फेज होता है इसको हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह जो है क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। क्लियर, कम हो जाते हैं। क्लियर, जिसके कारण क्या होता है स्किन में झुर्री वगैरह पड़ने लगता है और इस फेज के बाद ऑर्गेनिज्म का अल्टीमेट डेथ हो जाता है। क्लियर, तो इस तरह से करके हम लोग फेजेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल की बात कर लिए हैं। ठीक है ना, कि कौन कौन से फेज होते हैं और इनमें क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, ये सारे कहानी हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं इसके आगे फेजेस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से फेज होते हैं उसके बारे में। क्लियर, तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। क्लियर, तो आप इसको नोट करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, नोट करिए।